भाइयों बहनों और बच्चों, ये वीडियो आप तो जानते ही हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि कौन आदमी भगवान को जान पहचान पाएगा, कौन पहचान पाएगा और वे कैसे सबसे भिन्न हैं। क्योंकि भगवान तो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते हम पूर्व जन्म में क्या थे। आज भी अपना वास्तविक चेहरा नहीं अपनी वास्तविकता नहीं जानते। हम आत्मज्ञानी हैं ही नहीं। अगर आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो सब दुख दूर हो जाएगा। और हम भविष्य में क्या होंगे, अगला जन्म हमारा क्या होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ये सब जानते हैं। भगवान तो सब जानते हैं, कल क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे यान्ति परंतप। कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। मतलब उन्हें द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इसी सुख दुख को द्वंद्व में वे फंसे हुए हैं। क्यों उन्हें सुख दुख का द्वंद्व हो गया है? क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, अहंकार के वशीभूत हूँ। सब यही चाहते हैं मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत ही, मेरा भगवान बहुत महान, जिस रूप में मैं मानता हूँ वो बहुत महान है। जबकि वास्तविकता में ऐसी जितने भी भगवान हैं, कोई भी हो, अल्लाह गॉड कोई भी हो, सब में श्री कृष्ण भगवान हैं। उन्होंने सब स्पष्ट कहा है। कहता कोई किसी भी देवी देवता को पूजो, मैं उसकी श्रद्धा बढ़ाता हूँ, मैं उसको उन देवी देवताओं के नियम का ज्ञान कराता हूँ, और जो कर्म कर रहे हैं कामना का, इच्छा पूर्ति का, मैं उसको फल भी दिलवाता हूँ। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। वही इस 27 श्लोक में वे समझा रहे हैं कि भाई सबका कारण कौन है, इस राग द्वेष का कारण। ये मन में जो द्वंद्व आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि मनुष्य भावनाओं के वेग में बहता है, उसे क्रोध आता है, वह खुश होता है, इसी द्वंद्व में वह रहता है। वह सपने में जीता है एक तरह से। जैसे कोई पिक्चर देखता है ना, तो पिक्चर में एक हीरो है, एक राक्षस है, एक विलेन है, तो वास्तविकता में अपने को हीरो समझता है और बाकी सब दुनिया विलेन समझता है। वह हमेशा डर से ग्रसित रहता है, मृत्यु का भय लगा रहता है। तो इसी उसमें वह अपनी जिंदगी जो है वो हमेशा राग द्वेष कलह में बिताता है। उसे डर लगता रहता है कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। वह हमेशा घिरा रहता है कि उसका अगला जीवन कैसा होगा, वह स्वर्ग कैसा होगा, मतलब वह स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा। उसे एक दूसरे संसार में जाना होगा, मतलब मृत्यु के बाद जाना होगा। वह अगले जन्म में स्वर्ग में रहेगा कि नरक में रहेगा, वह इस जन्म से पहले क्या था, अगला जन्म में क्या बनेगा। मतलब वह सत्य के जानने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता में वह कुछ नहीं जान पाता। वह कब जानेगा? जब भगवान को समर्पण करेगा, तो वह सुखी निश्चिंत जीवन आनंद के साथ जिएगा और जो भगवान का धाम है उसमें जाएगा। और भगवान के प्रति उसे ज्ञानी होना चाहिए, जो हमें सब तरह के सुख देते हैं। और भगवान को सब समर्पण करके निश्चिंत रहना चाहिए। जो उन्हें करना होगा करेंगे, जो कर रहे हैं वे ही कर रहे हैं, हम इस चक्कर में क्यों पड़े, उन्हें कोई ना करना है जो कुछ। तो इस तरह से उसे अपना अस्तित्व भिन्न जो अब समझता है उसको मिटा देना चाहिए। जो है बस वे ही हैं, भगवान ही हैं। तो इस तरह से वे दुखी होना, उसका दुख दूर हो जाएगा। बस जो कर रहे हैं वे कर रहे हैं और इसी में ही वह भगवान का नाम लेता रहे, अपना जीवन सुख में रखे। क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब निकाल दे अपने मन से। बस जो है भगवान है, श्री कृष्ण हैं, इसी में जीवन बिताए अपना, उसका जीवन सुख में रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।